गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक पोएम क्लास 12 इंग्लिश स्कोर का कीपिंग क्वाइट। ये कीपिंग क्वाइट जिसको कि पाब्लो नेरुडा ने कंपोज किया है, और पाब्लो नेरुडा जो 1904 में चिली में जिनका बर्थ हुआ था। पाब्लो नेरुडा ने इस पोएम को कंपोज करने के पीछे का रीजन बताया है कि ड्यू टू द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन, आवर अर्थ जो है इज गोइंग टू नियर अबाउट द डेथ। हमारे पृथ्वी जो है नियर अबाउट द डेथ हो रही है। दैट्स वाई जो है देयर इज नीड है टू अवेयर होने का टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड का एंड टू डू करने का ओनली द पॉजिटिव वर्क। इस पोएम में पोएट ने टाइटल जो रखा है कीपिंग क्वाइट। तो क्वाइट्स वर्ड का यूज क्यों किया है? बिकॉज क्वाइटनेस और स्टिलनेस क्रिएट्स करता है द पॉजिटिव थिंकिंग इनसाइड अस टू डू द पॉजिटिव वर्क। दैट्स वाई हमारे पास फुर्सत नहीं है, इंसान के पास फुर्सत नहीं है कि अर्थ को सेव करने के लिए, और हम लगातार इस बिजी लाइफ में जो है ओनली जो है हार्मफुल एक्टिविटी किए जा रहे हैं। तो अवेयर करने के लिए पोएट ने क्या क्या इस पोएम में बात करी है, हम लोग थोड़ा सा लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, पोएट ने कहा है कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, यानी कि अब हम 12 गिनेंगे और 12 गिनेंगे और एंड वी विल, नेक्स्ट लाइन, वी विल ऑल कीप स्टिल, और सभी हम लोग कीप स्टिल रहेंगे। वी वर्ड डिनोट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पीपल ऑफ वर्ल्ड के लिए भी वर्ड का यूज किया है कि जब मैं 12 तक गिनूंगा तो ऑल जितने भी पीपल ऑफ द वर्ल्ड है वो कीप क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे। कहता है नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट फिर से, इफ फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एक बार पूरी पृथ्वी के चेहरे पर, यानी कि पूरे पीपल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात किया गया है। सभी लोगों को कहता है कि लेट्स नॉट स्पीक, कोई भी स्पीक नहीं करेगा इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि पोएट ने लैंग्वेज नहीं बोलने के लिए बात करा है। क्यों? क्योंकि कीप क्वाइट करना है अपने आप को शांत रखना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल क्या क्रिएट्स कर सकता है इनसाइड अस? तो आंसर होगा कि पोएट ने ये बात करी है कि कीपिंग स्टिल एंड क्वाइटनेस क्रिएट्स द पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स द नेचर, यानी नेचर के प्रति जो पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट्स करेगा कब? जब पीपल जो है स्टिल रहेंगे, कीप करेंगे क्वाइटनेस को, देन जो है द पॉजिटिव थिंकिंग विल बी क्रिएटेड इनसाइड द ह्यूमन। तो कहा गया है कि अब देखिए नेक्स्ट लाइन में कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा, दैट मीन्स कि सिर्फ हमें शांत रहना है और सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोचना है, हमारे अर्थ के बारे में, हमारे नेचर के बारे में सोचना है सेव करने के लिए। और कहता है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, अपने आप को 1 सेकंड के लिए, आध सेकंड के लिए आपको स्टॉप कर देना है। यानी कि आप जितने भी वर्क कर रहे हो उन सभी वर्क के लिए कह रहा है कि आप स्टॉप कर दो, लैंग्वेज नहीं बोलो, यानी कीपिंग बनाए रखो सेफ एंड सेफ क्वाइटनेस को टू डू द पॉजिटिव थिंकिंग। फिर कह रहा है कि नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी कि आप देख सकते हैं इस पोएम में लिखा हुआ है कि नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी कि अपने हाथों को भी ज्यादा नहीं हिलाएंगे। यानी कि वही बात इसमें कही गई है कि हमें क्या करना है कि 12 तक काउंटिंग तक हमें शांत रहना है, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ थिंक करना है अबाउट द नेचर, अबाउट द अर्थ, अबाउट द प्लैनेट के बारे में। फिर कहता है क्या कि नेक्स्ट स्टैंजा में अगर सब लोग शांत रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा लाइन है आपके एग्जाम्स के लिए। ये कहता है क्या कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यानी कि एक्जोटिक मोमेंट, एक्जोटिक डिनोट्स टू द पीसफुल, यानी कि सुंदर समय को, शांतिपूर्ण समय को डिनोट्स करता है। तो कहता है कि मोमेंट जैसा होगा, यानी कि कोई मूव नहीं करेंगे अपने हाथों को, फिर कह रहा है कि स्टॉप हो जाएंगे, कोई स्पीक नहीं करेगा लैंग्वेज को, और जब सभी क्वाइट हो जाएंगे तो मोमेंट कैसा होगा? तो मोमेंट विल बी एक्जोटिक, मोमेंट विल बी शांतिपूर्ण, मोमेंट विल बी पीसफुल। तो कहता है क्या कि अब कैसा, यानी कि मोमेंट कैसा होगा उस समय, यानी कि ड्यूरिंग, मोमेंट के दौरान, विदाउट रस, ना तो रस होगा, और विदाउट इंजन, नहीं इंजन का शोर होगा, यानी ना भीड़ भाड़ होगी ना इंजन होगा। एवरीवेयर, हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ व्हाइटनेस ही रहेगा। तो पोएट का कहना है क्या कि मोमेंट विल बी एक्जोटिक विदाउट रस एंड विदाउट साउंड ऑफ द इंजन। फिर कहता है क्या कि वी वुड, यानी कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कहता है क्या कि जितने भी पीपल ऑफ वर्ल्ड हैं वे कहाँ जाएंगे? ऑल बी टुगेदर, एक साथ मिल करके। अगर सब लोग एक साथ शांत रहेंगे तो सब लोग एक साथ एक ही प्लेस पर जाएंगे। वो प्लेस कौन सा होगा? इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि विचित्रता भरे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। वो विचित्र वातावरण क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल शांति होगी, वहां पर कोई रस नहीं, कोई इंजन का शोर नहीं, सिर्फ पीपल जो है थिंक करेंगे विद द ब्राइटनेस अबाउट द
अर्थ एंड टू सेव द प्लानेट। यही पोएट ने सेकेंड स्टैंजा में सजेस्ट किया है। इस स्टैंजा में क्या कह रहा है उसको देखिए पोएट। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि उन मछुआरों के बारे में बात कर रहा है जो हमेशा मछली मारते रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं, यानी कि ओवर फिशिंग के बारे में भी यहाँ पर बात करी जा रही है, क्योंकि ओवर फिशिंग भी जो है एक हार्मफुल एक्टिविटी है टुवर्ड्स द नेचर। तो इसीलिए कह रहा है कि फिशरमैन, उनको भी कह रहा है रुको, यानी कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, वेल मछली को नुकसान मत पहुंचाओ, रुको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हार्मफुल एक्टिविटी से हमारी अर्थ जो है वो नियर अबाउट द डेथ चली जा रही है। और फिर कहता है क्या, एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी कि जो नमक इकट्ठा करते हैं, फुर्सत नहीं है जिनको, वो जो है उनको भी कहा जा रहा है कि वुड लुक, देखो हिज हॉट हैंड, अपने घायल हाथों को देखो और समझो और रियलाइज करो अबाउट योर वर्क टुवर्ड्स द नेचर, जो हार्मफुल एक्टिविटी आप करते जा रहे हो। इसीलिए पोएट ने कहा है इसमें कि फिशरमैन और पर्सन को जो कि नमक को गैदर करते हैं, आप रुक करके क्वाइटनेस के साथ में ड्यूरिंग माई काउंटिंग अप टू 12 कीप रखो क्वाइटनेस को और टू करो ओनली द पॉजिटिव वर्क, और दिस विल बी क्रिएटेड आफ्टर क्रिएटिंग द पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स द नेचर। चलिए इस स्टैंजा में हम देखते हैं, इस स्टैंजा में पोएट ने हमें सजेस्ट किया है, यानी कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड को सजेस्ट किया, यानी कि पीपल हु के को डिनोट करता है लोगों के लिए जो कि प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स। ये ग्रीन मतलब हरा भरा, वॉर्स का मतलब लड़ाई होती है, यानी कि ग्रीन वर्ड डिनोट करता है एनवायरमेंट को, हमारे नेचर को, उसके अगेंस्ट में हम वार करते हैं। अब वार कैसे करते हैं? विद द गैस, यानी वार विद द गैस एंड वार विद फायर के साथ, यानी कि गैसेस प्रोड्यूस होता है हमारे फैक्ट्रीज में और अदर रिसोर्सेज से। दैट्स वाई जो है एक ब्लैंकेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हैज जो है वो स्प्रेडेड हो गया है हमारे अर्थ के ऊपर में, और वार विद द फायर, और फायर यानी कि आग जला करके, जिससे कि हमारी पृथ्वी जो है वो एलिंग होती चली जा रही है, बीमार होती चली जा रही है। इसलिए उन लोगों को कहता है क्या कि आप थोड़ा थिंक करो, थोड़ा सा सोचो जो आप करते चले जा रहे हो। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज इस मॉडर्न एज में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्रीज के द्वारा मेड होता है अपने आराम के लिए। जैसे हमारे घरों में एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, और हम समझते हैं कि इनका प्रोडक्शन करके हमने क्या किया है कि लाइफ के ऊपर में, जिंदगी के ऊपर में विक्ट्री गेट कर लिया है, जिंदगी के ऊपर में जीत हासिल कर लिया है। लेकिन पोएट क्या कहना है कि नहीं, जिंदगी के ऊपर आपने जीत हासिल नहीं करी है, बल्कि देखिए कहता है क्या कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी जिंदगी के लिए जीत नहीं है बल्कि जिंदगी के लिए हार है। और आपको सजेस्ट करता हुआ, लोगों को सजेस्ट करता हुआ पोएट ने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा उसको आप देखिए। पोएट ने कहा है सजेस्ट करते हुए कि पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहन लो, यानी पुराने कपड़े हटाओ और साफ सुथरे कपड़े पहन लो। अब यह साफ सुथरा वर्ड क्लीन क्लोथ्स ये डिनोट्स किस चीज को करता है कि आप अपने पुराने थॉट्स को जो आप कर रहे हो अगेंस्ट द नेचर, हार्मफुल एक्टिविटी, उसको रोको एंड न्यू थॉट्स डेवलप करो इनसाइड योरसेल्फ। क्यों? टू सेव द नेचर। इसीलिए कह रहा है कि क्लीन क्लोथ डिनोट्स करता है नया थॉट्स, नया विचार, और फिर कहता है कि वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ जो है चलो, यानी कि भाई ब्रदर्स डिनोट्स करता है पीपल ऑफ द वर्ल्ड से, यानी हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं इस दुनिया में सभी आपस में एज ए ब्रदर्स हैं, और सब लोग अगर एक विचारधारा वाले होकर के चलेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो सेफ हो जाएगी, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बच जाएगा। देखिए कहता है क्या कि वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी कि सब लोग को एक ही काम करना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे काम कर रहे हो आप तीसरे काम कर रहे हो, यानी कि हम पृथ्वी को बचाने चले और आप पृथ्वी को बर्बाद करने वाला वर्क कर रहे हो। इसीलिए सारे लोगों को कह रहा है कि आप एक साथ मिल करके जो है चलो, यानी कि एक काम करने के लिए पॉजिटिविटी की ओर डिनोट्स करता है। और कहता है कि जाना है कहाँ? इन द शेड में। अब यहाँ पर शेड क्या, कोई छाव नहीं, इन द शेड में, और शेड में जाकर के डूइंग नथिंग। ये क्या क्लियर करता है उसको देखते हैं। ये क्लियर करता है कि ऐसे छाव में जाओ, यानी कि विचारों वाले छाव में जाओ, यानी पूरे पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो है एक विचारधारा वाले हो जाओ, और डूइंग नथिंग, वहां कुछ करो नहीं उस शेड में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ थिंक करो अबाउट योर हार्मफुल एक्टिविटी। तो सब लोग अगर एक विचारधारा वाला होंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो बची रहेगी। अब अगले स्टैंजा में देखते हैं। तो अभी तक जो सजेशन देने की बात कही है पोएट ने, और बार बार कहा है कि आप शांत रहो, कुछ नहीं करो, सभी कुछ वर्क नहीं करो, तो इसका मतलब इनएक्टिविटी होता है।
इनएक्टिविटी का मतलब बिल्कुल डेड हो जाना। अगला स्टैंजा पोएट ने इसी को डिनोट किया है। देखिए कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो कंफ्यूजन किस चीज से नहीं क्रिएट करना चाहता है, तो विद द टोटल इनएक्टिविटी से, यानी कि पूरी तरह से इनएक्टिविटी का मतलब कि आप पूरा डेड हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपना हार्मफुल एक्टिविटी को रोक दो, बल्कि पॉजिटिव वर्क करो। क्यों? देखिए कहता है क्या कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि नेक्स्ट लाइन देखिए, जिंदगी जो है वही रहे, दैट मीन्स कि जिंदगी क्या है, फॉर डूइंग द पॉजिटिव वर्क करने के लिए, यानी कि लाइफ इज द नेम ऑफ द मूविंग, यानी कि मूव करने का नाम है, डेड का नाम नहीं है। तो वही पोएट ने कहा कि मेरा रिलेशन जो है, नेक्स्ट लाइन में, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा रिलेशन डेथ से नहीं है, यानी कि इनएक्टिविटी का रिलेशन डेथ से नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि डेथ से रिलेशन नहीं है। पोएट ओनली वांट्स करता चाहता है टू स्टॉप द हार्मफुल एक्टिविटी एंड वो चाहता है टू डू द पॉजिटिव वर्क ओनली। इसीलिए इनएक्टिविटी से कंफ्यूजन हमें डेथ की ओर नहीं जाना चाहिए। फिर कहता है क्या कि अगर इफ यू आर सो नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक विचारधारा वाले नहीं होंगे और इसी तरह से प्रेजेंट वर्क करते चले जाएंगे, तो दिन दूर नहीं है जब हमारा अर्थ जो है वो डेड हो जाएगा, हमारा डेथ हो जाएगा, और ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? हम और आप, यानी कि ह्यूमन रहेगा। इसीलिए कहता है कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं बनेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जो है वो भुगतना पड़ेगा। और अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अगर हम अपने लाइफ को पॉजिटिविटली जो है नहीं मूव कराएंगे तो उसका भी रिजल्ट जो है वो डेंजर होगा। इसीलिए पोएट ने कहा है कि लाइफ को मूव कराना है पॉजिटिव के साथ। और कहता है कि एंड फॉर वंस वुड डू नथिंग, एक बार कुछ नहीं करो, यानी हार्मफुल एक्टिविटी ना करके सिर्फ सोचो, जो मैंने कहा काउंटिंग अप टू 12 तक। तो जब आप शांत होकर के कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, जो पूरे वर्ल्ड में जो है खामोशी होगी, वो पूरे वर्ल्ड में जो खामोशी होगी, वो खामोशी जो है वो कैसी होगी और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए। तो कहता है क्या कि परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, ये विशाल खामोशी क्या करेगी? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हमारी उदासी को, सैडनेस को इंटरप्ट कर देगी, रोक देगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द सैडनेस ऑफ द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन का सैडनेस क्या है? आपने देखा होगा कहीं ड्रॉट, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं हैवी रेन, कहीं फ्लड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? डिसबैलेंसमेंट ऑफ द अर्थ और नेचर, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ओनली इज द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए पोएट ने इस बात को कहा है कि जो हम सैड हो जाते हैं फ्लड से, यानी कि लोगों का डेथ हो जाता है, उससे सैड हो जाते हैं, बट उसका रीजन नहीं ढूंढते हैं, कारण नहीं ढूंढते हैं, तो शायद आपकी जो सैडनेस जो है उसमें आपका इंटरप्शन आएगा, खामोशी होगी। क्यों? जब आप शांत रहेंगे और थिंक करेंगे पॉजिटिवली। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, नहीं समझ पा रहे हैं, अगला लाइन इसी को डिनोट कर रहा है कि हम नहीं समझ पाते हैं अपने आप को, इस सैडनेस को। अब इस सैडनेस को नहीं समझ पाते हैं तो व्हाट इज द सैडनेस, ये देखेंगे। तो अगले लाइन में क्वेश्चन है कि सैडनेस हमारी क्या है। नेक्स्ट लाइन, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, देख सकते हैं आप कि थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, यानी कि जो डेथ की जो धमकी है, यानी कंटिन्यूअस थ्रेटनिंग ऑफ द डेथ बाय द नेचर इज द सैडनेस ऑफ द ह्यूमन, जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे। ये पोएट ने कहा है, हम बार बार हमें अर्थ की तरफ से धमकी मिल रही है, लेकिन हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो यही पोएट ने कहा। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द सैडनेस, तो आप कहेंगे थ्रेटनिंग ऑफ द डेथ बाय द नेचर इज द सैडनेस ऑफ द ह्यूमन, बट जो है ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। फिर कहता है क्या कि नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, पीपल ऑफ द वर्ल्ड को समझाने के लिए, जिसको आप बर्बाद कर रहे हो, जिसको कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वही आपको सिखा सकती है। और आप डिस्ट्रॉय किसको कर रहे हो? तो अर्थ को कर रहे हो। तो क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, किस लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो आपको क्या सिखा सकती है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप देखेंगे कि परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि हमें और आपके जो है, आपको जो है अर्थ ही हमें सिखा सकती है। क्यों अर्थ सिखा सकती है? आपको मालूम है कि अर्थ के ऊपर एवरीथिंग जो है डेड दिखता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियां तालाब हैं, ये ऐसे लगते हैं कि डेड है।
लेकिन वी कैन प्रूव द लाइफ, यानी कि हमारा अर्थ जो है एक लिविंग थिंग्स है, हम लोग लाइफ प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ ऑन द अर्थ जो है, यानी कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ जो है ओनली डज द पॉजिटिव वर्क, सिर्फ पॉजिटिव वर्क करता है विद द साइलेंट, यानी कि साइलेंट के साथ में। तो वही देखिए कह रहा है क्या कि व्हेन एवरीथिंग, यानी कि एवरीथिंग इस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी कि सब कुछ डेड सीम्स होता है, एंड लेकिन बाद में लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन हम उसमें जीवन है, हम प्रूव कर सकते हैं, पृथ्वी में जीवन हम प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली पोएट कहता है क्या कि जो जिसको हम और आप बर्बाद कर रहे हैं वही हमें सिखा सकती है फॉर डूइंग द पॉजिटिव वर्क अंडर द स्टिलनेस, यानी कि शांति के अंदर में। तो वही बात हमको समझना है कि कैसे हम अपने अर्थ को बचा सके। जैसे पृथ्वी अपना साइलेंटली वर्क करती है पॉजिटिव वर्क में, उसी तरह से हमें भी पॉजिटिव वे में अपना वर्क करना है इस अर्थ को ही बचाने के लिए। और लास्ट 2 लाइन में पोएट ने क्या कहा है कि नाउ, अब बात सारी आपको हम समझा चुके, हर चीज आपको बता चुके, लेकिन नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब सारी बात समझाने के बाद अपने 12 गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब सब जो है क्वाइट हो जाना, शांत हो जाना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो शुरू से लेकर के अंत तक, लास्ट तक जो मैंने आपको सजेस्ट किया, जो बातें बताई है, सिर्फ एंड सिर्फ थिंक करना है, एंड आई विल गो, यानी कि मैं अब जाऊंगा काउंटिंग करने के लिए। और इस तरीके से ये पोएम पाब्लो नेरुदा का एंड होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक और पोएम के साथ आएंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव के टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।